नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और इस बार तो आप वर्दी लेके ही रहोगे। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से भी। बाकी दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन कश्यप और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोप अर्जुन कश्यप में। दोस्तों, काफ़ी लोगों की डिमांड पर काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पर, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप पर, काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे पूछा था, भैया हमारा एग्जाम नज़दीक आ चुका है, अब हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें ताकि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ एग्जाम में, ताकि हमारा नंबर आ जाए। तो दोस्तों, जो मैंने फॉलो किया था, जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करी थी एग्जाम की, जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं आपको 5 पॉइंट दूँगा। इन 5 पॉइंटों को आप अच्छे से फॉलो कर लेना दोस्तों, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों को बीट करके आप एग्जाम क्वालीफाई कर सकते हो। दोस्तों, चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आप ज़्यादा नया ना पढ़ें, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर जब हम नया पढ़ते हैं तो हम पुराना भूलने लगते हैं। अगर आपके एग्जाम को 15 से 20 दिन ही बचे हैं या फिर 1 महीना भी बचा है, तो दोस्तों ज़्यादा नया ना पढ़ें, क्योंकि हमारा माइंड कन्फ्यूज हो जाता है और हम पुराना भूलने लगते हैं। तो नया ना पढ़ें, जो पढ़ा है उससे आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। दूसरा दोस्तों, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं तो दोस्तों नोट्सों को बार बार पढ़ें। आपका टारगेट ये होना चाहिए दोस्तों कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, अगर उससे आपका क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस आप इतना कर लेना दोस्तों, अगर आपके नोट्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो गलत ना हो। अगर दोस्तों आपके नोट्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप उसे गलत कर रहे हो तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था आपका। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँ। प्रैक्टिस सेट लगाने का मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आप उस तरीके को फॉलो करना। जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे दोस्तों, वही तरीका मैं आपको सेम बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करें दोस्तों, जब प्रैक्टिस सेट आप लगाने जा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है या फिर ऑनलाइन होने वाला है। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो प्रैक्टिस सेट भी ऑनलाइन ही लगाना है दोस्तों। अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है तो प्रैक्टिस सेट भी ऑफलाइन ही लगाएं दोस्तों। और दोस्तों, हमेशा अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो OMR सीट के साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आप जब OMR सीट के साथ गोला भरते हो, OMR सीट के साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो सबसे पहले जो बढ़िया हैबिट हमारी बनती है वो गोला भरने की बनती है। जब हम गोला भरते हैं तो गोला भरने की प्रैक्टिस भी हमारे साथ के साथ हो जाती है, कि दोस्तों अगर हम एग्जाम में एक गोला भरने में अगर हम 10 सेकंड लगा रहे हैं, तो दोस्तों अगर एक बंदा उसी गोले को भरने में 1 सेकंड लगा रहा है तो सोच के देखो आप हर गोले पे 9 सेकंड उससे पीछे हो रहे हो, और वहाँ एक-एक सेकंड बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऑफलाइन है तो OMR सीट के साथ ही आप प्रैक्टिस सेट करें। दोस्तों, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट लगाते समय डिस्टर्ब कर सकती हैं उनको साइड करें। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन को ऑफ करके रख दें। एक वॉच लें, वॉच में जितना टाइम आपका एग्जाम में दिया गया उतना टाइम सेट करें। OMR सीट के साथ प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करें। तीसरा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्जाम में इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि कभी भी पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद गोला ना भरें, क्योंकि दोस्तों बहुत बहुत बड़ी गलती होती है। ये मेरे से गलती हो चुकी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम पेपर तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता है और हम OMR से कोई गलती कर बैठते हैं जिससे हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है दोस्तों। तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं करता था। या तो पहले आपको ये तरीका अपनाना है कि एक क्वेश्चन कर लिया, अगर आपको लग रहा है उसका A है या B है, जो भी है उसका ऑप्शन तुरंत गोला भर देना है। दूसरे का आपने देखा C है, दूसरे का C गोला भर देना, तीसरे का D है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन करके एक गोला भर सकते हो। एक क्वेश्चन किया, एक गोला भर दिया। ये आपका एक सही तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपने एक सब्जेक्ट लिया और सब्जेक्ट वही चूज़ करा सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छा आता है, जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। जैसे अगर आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो या UPSI का दे रहे हो, तो सबसे पहले आप हिंदी रख सकते हो, उसके बाद GK रख सकते हो, उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ रख सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक सब्जेक्ट आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर उसके अच्छे से गोले भरने हैं दोस्तों। एक सब्जेक्ट करने के बाद उसके पूरे गोले भर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो। और दोस्तों, उसके बाद जैसे आपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है? और तुक्का ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा सकते हो। अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो दोस्तों तुक्का मत लगाना। जब आप प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेते हो, फिर आप ये देखें दोस्तों कि आपने किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है, किसमें आपका डाउन जा रहा है। चौथा पॉइंट मेरा यही है दोस्तों कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको इतना अंदाज़ा लग जाता है कि आपका किस सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा जा रहा है, किस में डाउन जा रहा है। तो आप वो चेक करें, जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर डाउन जा रहा है तो ये देखें उस सब्जेक्ट में
कि उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और किस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों आपको लगता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको वहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर में जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, दोस्तों उसमें बार-बार अभ्यास करो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आपने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो दोस्तों वहाँ आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और किस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन बन रहे हैं, और किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किस सब्जेक्ट में मुझे कम प्रॉब्लम हो रही है। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उस पे ज़्यादा अच्छे से पकड़ बनाएँ दोस्तों, और थोड़ा उसे अच्छा करने की कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है, कभी भी किसी और से अपने आप को कंपेयर ना करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं हमारी। आपका कोई दोस्त है, आपने पूछ लिया कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर उसने मान लो कह भी दिया कि मेरा 130 प्लस बन रहा है और आपका बन रहा है 105, तो दोस्तों वहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और इससे क्या होगा, आपका जब कॉन्फिडेंस डाउन होगा तब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। दोस्तों जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की थी वही तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप काफ़ी लोगों को बीट करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।